Good morning, students, and welcome to the class. In our moral value book, today we are going to start a new story, means chapter number 3. And the name of the chapter is Discipline and Hard Work. Discipline and hard work. So, let's start the story. First, just give the answer of these two questions. Do you follow the timetable while packing your bag? You have to just tell, when you are packing your school bag, do you follow the timetable? That if today is English period, then you just keep the English notebook, and if today is not the GK period, then you just take out it from the bag. Do you follow the timetable? Of course, yes, all of us follow the timetable. The second question is, do you reach school on time? Yes. If you wake up early and just get ready on time, then obviously you will reach to school on the time. It will vary the answers of all the students. So, the story is, a poor young man prayed for guidance. God appeared and asked him, "Yes, Jack, what do you want?" There was a man whose name was Jack, a poor young man named Jack. Once he prayed to the God for the guidance. Why he prayed to the God? For the guidance, and the God appeared also, and he asked to the Jack that, "What do you want?" Who asked? God asked to the Jack. He said, "I want to look into the past of a poor man who became successful. I want to know the secret of success." Then, when the God appeared, Jack asked to the God, "Dad, please show me the past of a poor man." Of a poor man means, मुझे poor man जो आज के दिन इतना सक्सेसफुल है, बट मैंने सुना है पहले वो बहुत पुअर आदमी था, बहुत गरीब था, तो मुझे उसका पास्ट देखना है कि वो इतना सक्सेसफुल कैसे बना, जबकि वो तो बहुत ही पुअर था. आई वॉन्ट टू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. मैं उसके सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहता हूँ. गॉड स्माइल्ड. योर विश विल बी ग्रांटेड टू नाइट. आई विल कम एंड मीट यू अगेन एट नाइट. यस, जिस गॉड स्माइल्ड एंड ग्रांटेड हिज विश मीन्स, गॉड ने उसकी विश को मान ली और कहा, एट नाइट आई विल कम अगेन एंड आई विल मेक यू मीट. That night, God kept his promise. He took Jack into the past of a successful businessman whose name was Mr. Knight. It was like watching a movie. Yes, that night God kept the promise also. नाइट को गॉड आए और वो जैक को, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, द नेम वॉज मिस्टर नाइट, उसके पास्ट में लेके गए. पास्ट में लेके गए मीन्स, टुडे ही इज़ सक्सेसफुल, बट उसका पास्ट कैसा था, वो पहले कैसा था, कैसे रहता था, हाउ ही डज द वर्क, वॉट ही डिड टू बी सक्सेसफुल, उसने सक्सेसफुल होने के लिए क्या किया. सो द गॉड टुक हिम टू हिज पास्ट. इट वॉज लाइक वॉचिंग अ मूवी. वो बिल्कुल ऐसा था जैसे तो कोई मूवी वॉच कर रहे हैं. द मैन वॉज वेरी पुअर एज अ चाइल्ड, बट ही वॉज डिसिप्लिन्ड. वो जो पर्सन है जो आज के दिन क्या है, बहुत सक्सेसफुल है, मिस्टर नाइट. व्हेन ही वॉज चाइल्ड ही वॉज वेरी पुअर एज ही वर्कड हार्ड इन द डे टाइम टू अर्न हिज लाइवलीहुड. He continued his studies at a local night school. Yes, क्योंकि वो बहुत वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना,
वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था एट द डे टाइम, दिन के समय, टू अर्न हिज लाइवलीहुड मीन्स अपने जीवन को जीने के लिए, अर्न मीन्स कमाने के लिए। दिन में वह कमाने के लिए काम करता था, हार्डवर्क करता था, और रात की जो नाइट स्कूल्स होती हैं वहाँ पर वो अपनी स्टडीज़ करता था। He got up early to complete the homework that he got at the night school. और सुबह वो जल्दी उठता था क्योंकि नाइट स्कूल में जो उसे होमवर्क मिलता था वह उसे अर्ली मॉर्निंग फिनिश करता था। Then he took bath and hurried to the shop where he worked as a helper. Yes, और उसके बाद बाथ लेकर वो हरिड मीन्स फास्टली जल्दी से शॉप पे जाता था जहाँ पर कि वो एक हेल्पर का जॉब करता था। ही वर्कड एज अ हेल्पर। ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम एंड वर्कड वेरी हार्ड। वो हमेशा टाइम पे पहुँचता था हर जगह और बहुत ही मेहनत करता था। एट द नाइट स्कूल ही वुड रीच बिफोर टाइम टू सिट इन द फ्रंट सीट। और नाइट जो स्कूल होती थी उसमें वहाँ भी वो टाइम से पहले ही पहुँचता था टू सिट इन द फ्रंट सीट, ताकि उसको सबसे आगे वाली सीट बैठने को मिल सके। ही स्लेप्ट बाय 10 o'clock ओनली टू वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। रात को वो 10 o'clock सो जाता था और सुबह 5 o'clock तो वह उठ जाता था। He topped in his state and the government helped him by giving him money for higher studies. उसने अपनी स्टडी में अपने स्टेट में टॉप किया, मीन्स ही वॉज अ टॉपर इन द स्टडी इन हिज स्टेट। सो गवर्नमेंट हेल्प्ड हिम, तो उस गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प की। गेव हिम द मनी, और उसको हायर स्टडीज़ के लिए मनी प्रोवाइड किया। हिज गुड एजुकेशन and hard work helped him set up his own business. His good education means उसकी अच्छी education because he was very good in study, and hard work as he was working very hard. Both things helped him. दोनों चीज़ों ने उसे हेल्प किया अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने में। And within no time he became a successful businessman. और थोड़े ही समय में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हिम? क्या आप भी उसकी तरह बनना चाहते हैं? लाइक मिस्टर नाइट? इफ़ यस, अगर हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं, देन यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एंड डू वर्क हार्ड और हार्ड वर्क। अगर आप भी उसके जैसा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन और हार्डवर्क दोनों ही होना पड़ेगा। डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क आर टू वर्च्यूज दैट ओपन द डोर ऑफ सक्सेस। यस, टू वर्च्यूज आर देयर मीन्स टू बिहेवियर आर देयर दैट मस्ट बी इन एवरी पर्सन। फर्स्ट इज डिसिप्लिन मीन्स जस्ट बी ऑन टाइम फॉर एवरीथिंग, एंड सेकेंड इज हार्डवर्क, to work very hard for your aim, for your goal. Only these two virtues are there, discipline and hard work, that open the doors of success. जो सक्सेस के लिए हम का डोर खोलते हैं। मीन्स अगर कोई इन दो वर्च्यूज़ के अकॉर्डिंग वर्क करता है, who is a disciplined person, who is the hard work person, then surely he or she will get the success. तो उनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, it's sure. Jack thanked God for guidance. He also became a disciplined and hard working man. जैक को गॉड से गाइडेंस मिला और उसने भी he also became, वो भी क्या बन गया? Disciplined and hard working man. So just remember the two virtues, those are discipline and hard work, that we should also follow, that we just do our all work on time and just do hard work to achieve goal. हमें हमारा सारा काम टाइम पे करना चाहिए और हमारा जो गोल है उसे अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड
आई नो देयर इज़ अ गोल ऑफ एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का एक गोल होता है कि मुझे बड़े होके ये बनना है. देन स्टूडेंट्स, वी डोंट बी अ ग्रेट मैन इन अ डे. हम एक दिन में बड़े आदमी नहीं बनते हैं. हम वेल नोन और फेमस पर्सन एक दिन में नहीं बनते हैं. फॉर डैट वी हैव टू डू द हार्ड वर्क फ्रॉम टुडे. जो आज से ही मेहनत करते हैं, आज से ही अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान देते हैं, then only you will achieve your aim, your goal, your success. So student, this was the key point of, or I can say the moral of this story, that one should be disciplined and hard work to find the success, because there is not any shortcut for the success. सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं. जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, ओनली दे गॉट द सक्सेस इन देयर लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you just enjoy the story and you learn the good values from this story. Now it's the time for question answer. Let's see the question answer. What did poor man pray for? Yes, poor man pray for guidance. Very good. How did Mr. Knight story help the poor man? Mr. Knight की story ने कैसे help किया? The poor man understand that there is not a shortcut. Number 3. Which virtues did you learn from Mr. Knight? Which virtues you learn? Hard work and discipline. How will you apply them to achieve one of your important goal? आप उनको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? By being a disciplined and hard working person. जब हम खुद डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग पर्सन बनेंगे, then we will achieve our important goals. Who is likely to successful life? इन पिक्चर्स को देख के आप क्या बता सकते हैं सक्सेसफुल लाइफ के लिए? कौन मेहनत कर रहा है? जस्ट टेल मी. यस, ही स्लीप ऑन टाइम. यस, ये रात को टाइम पे सोया है. ही इज़ वॉचिंग द कार्टून एंड नोटबुक्स आर हियर. He is watching the cartoon. Is he doing this is a successful and hardworking boy? No. He is playing the video game. No. He is doing his study. Yes, right. Make at least 6 words using letter in the word disciplined. Yes, you have to find the new words from this word. Like what you can make: LINE line, PIN pin, and SIN sin, and what we can SIP sip. Like this you have to make 6 words. Okay. Whose pass did Jack see? Jack saw Mr. Knight passed. Why did poor boy reach school before time? Poor boy school time पे क्यों पहुँचता था टाइम से पहले? To sit in the front seat. And this question you have to do on your own. Do you sleep on time to rise and shine in the morning? क्या आप टाइम पर सोते हैं रात को? Do you study regularly and work hard? क्या आप रेगुलर स्टडी करते हैं और वर्क हार्ड करते हैं? These questions you have to do on your own. Okay students, this was all for today. Thank you students. Goodbye.